बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने जिस तरह से बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट की, इसके मुकाबले में जितनी हाउसिंग सोसाइटीज सेम टाइम पे सेम ईयर में स्टार्ट हुई थी, उन्होंने आज जाके ब्राउनिंग शुरू की है और अब वो बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तकरीब ऑर्गेनाइज करके वहां पे बड़े बड़े फंक्शंस में वो ये बात बता रहे हैं कि जी हमने बड़ी तेजी से डेवलपमेंट कर दी है, हमने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है। वो लोग जो इस्लामाबाद के डीलर्स थे और इस्लामाबाद में बैठ के बताते होते थे, आपको भाषण देते होते थे कि जी यहाँ पे ब्राउनिंग हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है। बीएसएम डेवलपर्स ब्राउनिंग कर रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ कट फिल हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है। मेरा क्वेश्चन है उन खूबसूरत शाहकार किस्म के डीलर्स से कि अब मुझे बताइए कि जो बीएसएम डेवलपर्स 3 साल पहले से ब्राउनिंग कर रहा था और अब वो सारे के सारे प्लॉट्स डिलीवर करने की तरफ जा रहा है। अर्ली बर्ड में 9,000 से ज्यादा प्लॉट्स डिलीवर हो चुके हैं, ए साउथ का 50% डिलीवर हो चुका हुआ है। तो अब मुझे ये बताइए कि अब इस वक्त वो जो पुराने वाले प्रोजेक्ट थे जिनमें अब ब्राउनिंग शुरू हुई है, मोटरवे पे आके, ठलिया इंटरचेंज पे आके, चक्री रोड पे आके, तो अब आप क्या कहेंगे? क्या आप उनके साथ खड़े होके फोटो सेशन बड़ा प्यारा करवा रहे हैं? तो इसका मतलब है कि क्या आपको मेट्रो सिटी ने किकबैक नहीं दी थी, तो इसलिए आप मेट्रो सिटी के अगेंस्ट वीडियोस बनाते थे? न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने जहां पे डेवलपमेंट बड़ी अच्छी की, सारा कुछ किया, वहां पे उन्होंने अपने बहुत सारे सिस्टम को भी साथ साथ अपग्रेड करना शुरू किया, इंप्रूव करना शुरू किया। फुल प्रूफ डाटा की मेंटेनेंस और फुल प्रूफ सिस्टम को मैनेज करने के लिए न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने पुराने वाले जो अलॉटमेंट लेटर्स हैं उनको डिस्कार्ड करके नए वाले अलॉटमेंट लेटर्स इशू करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन आएंगी आपको, लेकिन आप हर क्वेश्चन के लिए ऑन स्क्रीन नंबर पे अपने फाइल नंबर, अपने प्लॉट के साथ मुझसे राब्ता करके या मेरी टीम से राब्ता करके पूछ सकते हैं। हमारे इस इशू को या इस क्वेश्चन को एड्रेस करें और उसके मुतालिक हमें गाइड कर दें। नया वाला जो अलॉटमेंट सर्टिफिकेट है वो सामने अब आपको स्क्रीन पे उसका स्पेसिमेन नजर आ रहा होगा। पुराने वाला अलॉटमेंट सर्टिफिकेट तो ऑलमोस्ट सब लोगों के पास मौजूद है। वो पुराने वाला जो अलॉटमेंट सर्टिफिकेट था वो आपको कॉस्ट ऑफ लैंड या डेवलपमेंट चार्जेस सारे के सारे क्लियर करने पे ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाता था, वो प्रिंटेड नहीं होता था, हैंड रिटन होता था। अब ये जो नया अलॉटमेंट सर्टिफिकेट है, बाकी पिंडी इस्लामाबाद की बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज की तरह से इसको भी बड़ा सिक्योर्ड किया गया ताकि इसकी डुप्लीकेशन ना की जा सके, ताकि इसके अंदर फेक लेटर्स ना बनाए जा सकें। वो जो पुराना वाला कार्ड वाला लेटर था वो तो कोई भी बंदा प्रिंट कर सकता था, कोई भी बंदा बना सकता था, बट ये वाला जो नया वाला अलॉटमेंट सर्टिफिकेट है, ये करेंसी नोट वाला जो पेपर है उस पर प्रिंट किया गया है। आपको इसके अंदर जो इसके सीक्रेट फीचर्स हैं कि फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर हिडन बीएसएम डेवलपर्स का, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का, मेट्रो सिटी का लोगो वो यूवी लाइट के सामने रखने से, ब्लू लाइट के सामने रखने से या उसको रिफ्लेक्शन पड़ने पे सिर्फ और सिर्फ देखा जा सकता है। इट्स सेम लाइक कि जिस तरह करेंसी नोट के फीचर्स होते हैं कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सामने आपको प्रिंटेड नजर नहीं आ रही होती, स्पेशल लाइट पे आप जब उसको रखते हैं तो उस वक्त वो आपको क्लियरली पढ़ी जा सकती हैं। अलॉटमेंट सर्टिफिकेट पे आपका मेंबरशिप नंबर लिखा हुआ होगा, आपके बाकी पर्टिकुलर्स, नाम, वल्दियत, सीएनआईसी नंबर, एड्रेस, ये सारी चीजें मेंशन होंगी। साथ ही साथ आपकी फोटोग्राफ भी प्रिंट हुई होगी और उसके ऊपर मेंशन हुआ होगा फाइनल अलॉटमेंट लेटर। इसके साथ साथ आपके प्लॉट के पर्टिकुलर, स्ट्रीट नंबर, प्लॉट नंबर, ब्लॉक, प्लॉट का साइज, ये सारी की सारी चीजें भी लिखी हुई होंगी। साथ ही साथ नीचे जो प्रॉपर सील्ड स्टैंप्स होती हैं बीएसएम डेवलपर्स की भी और न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की भी, वो भी इसके ऊपर इम्बोज्ड होंगी और साथ ही साथ ऑथराइज्ड के सिग्नेचर भी होंगे जो कस्टमर केयर का बंदा आपको इशू कर रहा है, और इसके साथ साथ कस्टमर ने भी इसके ऊपर सिग्नेचर्स करने हैं। फ्रंट पे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि उस पर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि इसकी बैक पे भी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त लिखी हुई है टर्म्स एंड कंडीशंस की अलॉटमेंट के मुतालिक कि ये फाइनल अलॉटमेंट लेटर है, ये आपको फुल पेमेंट, इंस्टॉलमेंट्स, ड्यूज सारा कुछ क्लियर करने पे मिलेगा। सोसाइटी, अगर आप सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं तो उस सूरत में कैंसिलेशन का राइट रखती है। प्लॉट्स की ट्रांसफर तभी हो सकेगी कि जब आपके पास अलॉटमेंट सर्टिफिकेट मौजूद होगा और उसके साथ साथ आपके सारे के सारे ड्यूज क्लियर होंगे। इसके अलावा ट्रांसफर फी और जो रिलेटेड चार्जेस हैं, वो जो गवर्नमेंट के टैक्सेस और गवर्नमेंट के ड्यूज हैं, वो सारे के सारे आपने पे करने हैं, तब आप जाके इसको ट्रांसफर करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन किस किस सूरत में सोसाइटी के पास लीगली राइट है कि आपका प्लॉट कैंसिल कर सकें, तो वो सामने आपको कंडीशन नजर आ रही होगी कि पेमेंट अगर आपने टाइम पे नहीं की तो उस सूरत में आपका प्लॉट कैंसिल किया जा सकता है। अगर आप सोसाइटी के रूल्स की, रेगुलेशंस की या बिल्डिंग बाय लॉज की वायलेशन करते हैं तो उस सूरत में भी आपका प्लॉट कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये जो इसका थर्ड वाला पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ बुकिंग। मनी लॉन्ड्रिंग या जो पैसे को ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट करने वाला तरीकाकार होता है, उसमें लोग क्या करते हैं, फेक बुकिंग्स डाल देते हैं और बाद में कहते हैं कि चलो जी ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो बीएसएम डेवलपर्स इस तरह की सारी एक्टिविटीज को डिस्करेज करता है। अच्छा, अगर ये अलॉटमेंट सर्टिफिकेट लेने के बाद गुम हो जाता है या आपको डुप्लीकेट अलॉटमेंट लेटर रिक्वायर्ड होगा, तो उसका क्या तरीकाकार है कि आपको रीजन मेंशन करके एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ेगी डुप्लीकेट लेटर के लिए। और डुप्लीकेट फाइनल अलॉटमेंट लेटर जो फर्स्ट टाइम आपको रिसीव हो रहा है, मींस के इस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट के लिए आपको 5000 पर प्लॉट बीएसएम डेवलपर्स को पे करना पड़ेगा। 5000 पर प्लॉट इसकी फी है। और ये सबमिशन के बाद 2 हफ्ते के बाद आपको कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से इस अलॉटमेंट की जो ओरिजिनल फाइनल हार्ड कॉपी है वो मिल सकेगी। डुप्लीकेट अलॉटमेंट लेटर के लिए जो चार्जेस हैं वो रेजिडेंशियल के लिए 10,000 रुपया है और कमर्शियल के लिए 20,000 रुपया है। और इशुएंस उसकी जो डुप्लीकेट अलॉटमेंट लेटर है उसकी इशुएंस सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगी जब आप इसको जब सोसाइटी इसको वेरीफाई कर लेगी और सोसाइटी इसकी अप्रूवल दे देगी। इसी तरह से नीचे भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं वो सारी की सारी भी आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे साथ ही साथ आपको ये भी मेंशन कर दिया गया कि अब इसके बाद जब आप ट्रांसफर करवा रहे होंगे तो उस वक्त आपको जो सोसाइटी के ड्यूज हैं वो तो पे करने ही होंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं, जो ड्यूटीज हैं या जो गवर्नमेंट के चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी हो गया, इसके अलावा टीएमए फी होगी, बाकी जो चार्जेस हैं वो भी ट्रांसफर के टाइम पे बाकी हाउसिंग सोसाइटीज की तरह से पे करने पड़ा करेंगे। तो व्यूअर्स, ये है जी आपका फाइनल वाला अलॉटमेंट लेटर। इस अलॉटमेंट लेटर को अवेल करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि अपने प्लॉट का अलॉटमेंट सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा। अलॉटमेंट सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे तो उसके बाद 2 हफ्ते के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अलॉटमेंट लेटर से पहले आपको पोजेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। पोजेशन सर्टिफिकेट में मेंशन्ड होगा कि आपके प्लॉट की डायमेंशंस क्या हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हम 5 मरला की बात करें तो 5 मरला जो स्टैंडर्ड वाला 5 मरला होता है वो 25-45 का 225 स्क्वायर फीट पर मरला के हिसाब से 25-45 के जो साइज है उसके मुताबिक वो स्टैंड करता है। बट चूंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लॉट क्लॉक टावर के एरिया में हैं, वो प्लॉट सारे के सारे सर्कल में हैं, तो उनमें डेफिनेटली डायमेंशंस 100% इक्वल नहीं हो सकती। उसका जो फ्रंट की जो डायमेंशन है वो 25 फीट होगी और उसकी जो डेप्थ है या जो उसकी लेंथ है वो 45। बट जो इसकी बैक की मेजरमेंट है वो 25 के बजाय 28, 29, 30 हो सकती है। दैट मीन्स के आपके प्लॉट में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लैंड लाजमी आ रही होगी। इसी तरह से ग्लो पार्क के इर्द गिर्द जितने प्लॉट्स हैं उन सब के साथ भी एक्स्ट्रा लैंड आएगी। कॉर्नर पे जितने प्लॉट्स आ रहे हैं उनके साथ भी कुछ ना कुछ मरला, 1.5 मरला, 2 मरला एक्स्ट्रा लैंड आ रही होगी। एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस भी आपने पे करने हैं। उसका भी तरीकेकार अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि किन किन लोगों को अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए, किन किन लोगों को पोजेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। अगर आप अलॉटमेंट अभी नहीं लेते तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, ये सारी की सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाली वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप ये भी सारी की सारी कवर करेंगे। जो लोग इस वक्त अलॉटमेंट लेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑन स्क्रीन नंबर पे मेरी टीम से या मुझसे राब्ता करें। हम आपके बिहाफ पे अलॉटमेंट्स को प्रोसेस करवा के देंगे ताकि आपको 3 चक्कर ना लगाने पड़े कि मतलब एक दफा आपने सिंपल अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए आना है, उसके बाद आपने पोजेशन लेने के लिए आना है और उसके बाद फाइनल अलॉटमेंट सर्टिफिकेट रिसीव करने के लिए आना है। प्लस कि बाकी भी जो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज और लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके बिहाफ पे हम लोग कर लेंगे। हम लोग उसमें आपको फैसिलिटेट कर देंगे ताकि आपका टाइम भी बच सके, आपके पैसे भी जाया ना हो और आप प्रॉपर तरीके से अपना अलॉटमेंट रिसीव कर सकें। अर्ली बर्ड ब्लॉक और ए साउथ ब्लॉक के जिन प्लॉट्स का पोजेशन मौजूद है उनके अलॉटमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तरीकाकार बहुत सिंपल सा कि आपने अपने फाइल का नंबर, आपने अपना नाम और प्लॉट नंबर, ये तीनों चीजें मेरे ऑन स्क्रीन नंबर पे राब्ता करके बतानी है। हम आपके प्लॉट के मुताबिक सारी की सारी डिटेल्स लेके उसका सारे के सारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करके आपको गाइड कर देंगे। व्यूअर्स, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बाकी जो डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में कल आपके साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।